हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो अभी तक हम लोगों ने जो देखा लास्ट टाइम, इंटीग्रेशन की हमने एप्लीकेशन देखी। इंटीग्रेशन की एप्लीकेशन में हमने एरिया अंडर द कर्व देखा, तो एरिया अंडर द कर्व हम लोगों ने देख लिया। अब दूसरी एप्लीकेशन हम लोग ले रहे हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन की, वो है डिफरेंशियल इक्वेशन। कि डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेशन का क्या यूज है। तो इक्वेशन के नाम से आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि इक्वेशन होती क्या है। तो जैसे हम लोग एक देखें, आओ जरा मेरे साथ, तो हम लोग जब समझते हैं, जैसे ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी ax² प्लस bx प्लस सी, ठीक है ना, जिसमें ये आपकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है, ठीक है। और ये क्या कहलाता है, आपका वेरिएबल कहलाता है, ठीक है। ये वेरिएबल कहलाता है आपका, जैसे x एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होगी, ऐसे किसी भी पॉलिनोमियल के हिसाब से हम लोग जब पॉलिनोमियल इक्वेशन को बनाते हैं px, जो कि क्या होता है a0 x की पावर n, ठीक है, a1 x की पावर n-1, a2 x की पावर n-2, तो ये भी एक आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है चलते चलते, जिसमें इसकी डिग्री होती है ऐसे, ये डिग्री कहलाती है आपकी, ठीक है। तो एक ऐसी एक इक्वेशन होती है आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन। आपने देखा होगा ये सब चीज, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। तो इसमें भी हमारे पास एक वेरिएबल होता है। जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं तो इसमें भी हमारे पास वेरिएबल होते हैं, जो कि दो टाइप के होते हैं, जिसको आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। पहला टाइप का वेरिएबल होता है आपका डिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल जिसको हम बोलते हैं बेटा y, और एक होता है इंडिपेंडेंट, इसको बोलते हैं हम लोग x। तो x हमारा इंडिपेंडेंट और ये डिपेंडेंट, और इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसलिए x इज ए इंडिपेंडेंट और y जो है x पे डिपेंडेंट है। तो ये हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर, और इसी चीज से हम लोग यहाँ पर डिफाइन करते हैं इसी के हिसाब से। जैसे कि आपको सामने मैं रखता हूँ, जैसे आप ऐसे बना सकते हो इस चीज को कि 3 टाइम्स ऑफ dy बाय dx, ठीक है ना, प्लस 3y इज इक्वल्स टू 0। इट इज अ काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऐसे इजीली कह सकते हो कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। और ये इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे अब एक और मैं बनाता हूं आपके सामने, 3d2y बाय dx2 प्लस 5dy बाय dx प्लस और 10y मान लो। अब ये भी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर इसकी पावर एक हिसाब से ये 2 बार डेरिवेटिव है, ये 1 बार है, ठीक है ना, और ये 0 बार है, ठीक है। तो ऐसे आप लोग यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो यहाँ पर ये हम बोल सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ये आपकी सेकंड ऑर्डर है, इसमें सेकंड ही चल रहा है ना, मैक्सिमम ऑर्डर। ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ऐसे मैं आपके सामने एक जनरल बना लेता हूं, जनरल एक इक्वेशन बनाता हूं आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन की, कि यहां पर कुछ a0 रहा होगा, ठीक है, a0 रहा हमारा, और उसके साथ यहां पर कुछ होगा dn टाइम्स ऑफ डेरिवेटिव अपॉन में dx की पावर n, इसकी पावर समथिंग एल्स, ठीक है ना। तो मैं n मान लेता हूं, फिर a1 मान लिया हम लोगों ने, dn-1 y अपॉन में dx की पावर n-1, इसकी पावर हम लोगों ने n-1 बोल दिया, ठीक है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे आप कह सकते हो। एंड में आपका ये मान लो कि n और y आ जाएगा आपका, ऐसे ही चलता रहेगा, ठीक है। तो दिस इज द काइंड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास, ठीक है ना, जिसमें आपके पास ये तो ऑर्डर कहलाएगा जो मैक्सिमम है, और ये आपकी इसकी डिग्री कहलाएगी। ये दो बातें याद रखनी है आपको बेटा, ऑर्डर एंड डिग्री। अब जरा इसी चीज को थोड़ा सा अच्छे समझते हैं कि व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज डिग्री। तो अगर आपसे कोई बोलता है व्हाट इज ऑर्डर, तो ऑर्डर इज हाईएस्ट डिफरेंशिएशन
इन डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो हाईएस्ट ऑर्डर होगा वो आपका ऑर्डर ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगा। अब मैं डिफाइन करता हूं आपके सामने डिग्री। व्हाट इज डिग्री? तो हम बोलेंगे इट इज अ पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की हाईएस्ट पावर होगी किसकी? हाईएस्ट पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बात याद रखना कि आपके पास डिफरेंट ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन होंगे, जिसमें से हाईएस्ट ऑर्डर जो होगा उसी को हम लोग लेंगे। जैसे अगर मैं आपसे बात करता हूँ जैसे आपको बोल दिया किसी ने d9y/dx की पावर 9, ठीक है ना, इसकी पावर आपकी हो गई 3, और यहाँ पर दे दिया आप लोगों को d11y/d, और यहाँ पे 2 मान लो, यहाँ 3 मान लो, आपकी मर्जी है। x की पावर 11, ठीक है ना, और इसकी पावर है 2, और प्लस फिर आपका dy/dx या d2y/dx2 आपको दे रखा है, जिसकी पावर है 100, और प्लस में y या 9y ले लो बराबर 0। तो यस, तो व्हाट इज द ऑर्डर एंड डिग्री? तो ऑर्डर तो हमें दिख ही रहा है। तो ऑर्डर हमने क्या डिफाइन करा बेटा? ऑर्डर हम लोगों ने डिफाइन करा है यहाँ पर। तो ऑर्डर आपका है हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इन अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इज 11, तो देयर इज अ ऑर्डर इज 11, और व्हाट इज द डिग्री हियर? तो डिग्री हमने डिफाइन करी है बेटा हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर। तो यहाँ पर क्या लिखा है? पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर, ठीक है ना। तो हाईएस्ट ऑर्डर 11, तो ये आपकी 2 डिग्री की डिफरेंशियल इक्वेशन है। याद रखना इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है ना। यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। चलो फिर अब कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं। पहले आप लोग इसको देख लो, समझ लो, फिर कुछ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, तो अब देखो जरा मेरे साथ देखो आप लोग। तो डिफरेंशियल इक्वेशन हम लोगों ने देखी। तो देखो ये क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन से रिलेट कर रहे थे जैसे हम लोग। तो जैसे आपको दे रखा है कि यार x² + 2x + 3, ये एक इक्वेशन है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। x² + 3x ये पॉलिनोमियल है, ठीक है, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पर sin x लिख दूं तो ये पॉलिनोमियल नहीं है। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी है, याद रखो, नॉट अ पॉलिनोमियल। तो इसमें मैं ये कह सकता हूं इसकी तो डिग्री है, डिग्री जो है इसकी वो 2 है, बट इसकी डिग्री कितनी है डोंट नो, ठीक है ना। डिग्री इज नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल क्यों? क्योंकि ये पॉलिनोमियल नहीं है। ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है आपका। अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको ऐसे दे दिया 3d2y/dx2 + 5dy/dx प्लस e की पावर d3y/dx2 इज इक्वल्स टू 0। अब इसका ऑर्डर और डिग्री डिफाइन करना है। तो ऑर्डर तो डेरिवेटिव तो किया हुआ है इसका, तो इसका ऑर्डर तो 3 हो जाएगा। हाईएस्ट ऑर्डर इज ऑर्डर, ठीक है ना, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन इज ऑर्डर, तो ऑर्डर तो इसका 3 है, पर डिग्री नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, क्योंकि साइन थीटा के अंदर डेरिवेटिव करके दे दिया। हम लोग इसको वेरिएबल समझते हैं। यहाँ पर जो x आपका कंसीडर किया गया है, यहाँ पे dy मतलब डेरिवेटिव वाली टर्म आपकी x है एक हिसाब से, तो नॉट पॉसिबल, डिग्री इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी चीज को लेके, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन समझते हैं हम लोग आपके साथ। अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो करते हैं अब आगे भी कुछ, ठीक है। तो अब अगला चीज समझते हैं हम लोग कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगी या नहीं होगी, अब उसको देखते हैं। तो मैं एक और ले लेता हूँ, अंडर रूट में 1 + d2y/dx2 का होल स्क्वायर प्लस dy/dx इज इक्वल्स टू 3। तो इसको अब हम लोग समझते हैं।
ठीक है ना। इसको हम लोग देखते हैं क्या इसका ऑर्डर और डिग्री है, तो हम लोग क्लियरली इसको देख पा रहे हैं और मैं भी आपके साथ देख रहा हूं, तो मेरे को इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे साइन के अंदर कोई डेरिवेटिव वगैरह नहीं है, ठीक है। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकती है। अब होगी तो कैसे होगी वो चीज देख लो, इसको उधर ले जाओ। और इस पूरे की पावर 1/2 इज इक्वल टू 3 माइनस dy बाई डी एक्स की पावर कुछ नहीं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो। अब इसको समझना है ना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस d2y बाई डी एक्स 2 की पावर होल स्क्वायर की पावर 1/2 और उसका स्क्वायर कर दिया तो 2 से मल्टीप्लाई, 3 माइनस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये आ गया। अब स्क्वायर रूट कट गया तो हम लोग इसकी पावर देख सकते हैं, क्योंकि जो ये पावर होती है, ये जो एक पावर होती है पॉलिनोमियल में और जिनमें भी, ये एक नेचुरल नंबर होती है भाई, इनको याद रखना है कि ये सारी नेचुरल नंबर में होनी चाहिए। तो जो पावर होगी वो हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। ये तो रैशनल नंबर आ गया आपका 1/2। तो पहले रैशनल नंबर को हम काटते हैं और हटा के हम लोग इसको नॉर्मल नेचुरल नंबर में डालने की कोशिश की है। अब यहाँ पर पावर आ गई है, तो ये आ गया आपका 1 प्लस d2y बाई डी एक्स 2, ठीक है ना, का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर 9, b का स्क्वायर माइनस 2ab 6, 2ab dy बाई डी एक्स। अब ढंग से देखो यहाँ पर ये एक डिफरेंशियल फॉर्म में आ गई ना पूरी की पूरी। अब हम लोग देखते हैं ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है आपका, हाईएस्ट डिफरेंशिएशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 2 और उसी की पावर हमें चेक करनी होती। तो ऑर्डर हमारी डिग्री क्या होती है, डिग्री इसकी 2 है। तो ऑर्डर और डिग्री आपके सामने ये आ गया। अब हम देखते हैं 9.1 एक्सरसाइज और उसको समझते हैं। हाँ, तो वेलकम टू अवर पीसीबीएम करियर इंस्टीट्यूट बच्चों। तो हम लोग अभी तक देख रहे थे डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हमने डिग्री और ऑर्डर देख लिया। अब हम लोग देखने जा रहे हैं यहाँ पर हमारे कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन 9.1 के। तो जरा एक बार मेरे साथ देखो आप लोग। तो हम पीछे से शुरू करते हैं। तो देखो आपको क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर d2y बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स और 1y। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव के हिसाब से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन प्रॉपर है। तो आपको ये जरूर चेक करना है कि डेरिवेटिव के हिसाब से एक पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो ये बिल्कुल है आपकी एग्जैक्ट, ठीक है। तो यस, ऑर्डर कितना है यहाँ पर इसका, तो ऑर्डर हम लोग बोलते हैं कि ऑर्डर जो होता है आपका वो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, तो विच इज 2, और उसी की जो पावर होती है वही हमारी डिग्री कहलाती है। तो इसकी पावर कितनी है, तो वो है 1। सिमिलरली यहाँ पर आप देखोगे तो इट इज, ठीक है ना, इसको देखोगे आप तो ये डेरिवेटिव है आपका, ये भी डेरिवेटिव है और ये डेरिवेटिव है। पर डेरिवेटिव की टर्म में ये पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है। क्यों, क्योंकि साइन के अंदर वो आ गया और ये एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। तो ये पॉलिनोमियल का पार्ट नहीं है, मतलब एक अलजेब्रा नहीं है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री है। और डेरिवेटिव की टर्म में हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन होनी चाहिए। तो ऑर्डर तो आप बता ही दोगे जितने बार उसको डेरिवेटिव किया हुआ है। तो इसमें डेरिवेटिव आपको हाईएस्ट 2 टाइम्स किया हुआ है। पर डिग्री की अगर आप बात करोगे, इज नॉट पॉसिबल, ऐसा आप यहां पर कह सकते हो। अब इसी चीज को रिलेट करते हुए मैं क्वेश्चन नंबर 8वां पहले आपको समझाना चाहूंगा, उसको एक बार देखो आप। तो ये आपके पास dy बाई डी एक्स है, प्लस ये आपके पास y है, e की पावर x है। अब यहाँ पे डेरिवेटिव की टर्म में, किसमें, डेरिवेटिव की टर्म में क्या ये आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है। तो आप बोलोगे जरूर ये एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, क्योंकि ये आपकी y की टर्म है नहीं, dy बाई डी एक्स की टर्म है नहीं। चाहे यहाँ पर ये टर्म e की पावर x है, तो पर ये एज हम कॉन्स्टेंट ट्रीट करेंगे डेरिवेटिव की टर्म में। तो डिफरेंशिएशन की टर्म में ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। यस, इट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये क्यों नहीं थी, क्योंकि इसमें डेरिवेटिव की टर्म जो थी वो इसके एंगल में आ गई, एंगल में आ गई। तो ये आपका डिग्री मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहलाएगा। तो यही बातें समझ के हम लोग यहाँ बता सकते हैं। तो बस अब उसके बाद तो खत्म ही काम। ऑर्डर आपका कितना, ऑर्डर कितनी बार डेरिवेटिव है, 1 बार, और डिग्री कितनी, 1, इसकी पावर 1 ही है। यहाँ पर डिग्री डिफाइंड है और यहाँ डिग्री नॉट डिफाइंड है। क्यों, क्योंकि डेरिवेटिव की टर्म में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, डेरिवेटिव की टर्म में पॉलिनोमियल है। यहाँ पे कोई डेरिवेटिव होता तो हम लोग इसको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बोलते। तो ये छोटी सी बात है आपकी, बिल्कुल ईजी और सिंपल। बाकी तो सबको आप लोग डिफाइन कर दो कि इसका ऑर्डर कितना है बेटा, 2, डिग्री कितनी है इसकी,
भाई यहाँ पर अब देख लो डेरिवेटिव की टर्म में नहीं है ये, तो डिग्री कितनी है इसकी 1, इसकी हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो ये 1 हो जाएगी आप। ठीक है, अब इसको देख लो आप लोग, तो डेरिवेटिव कितना 2, तो ऑर्डर कितना 2 और डिग्री कितनी इसी की पावर, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो ये आ गया। अब इसमें देख लो ऑर्डर कितना आपका बेटा, तो ऑर्डर यहाँ पर 3 डेरिवेटिव है, 3 कर दिया, डिग्री उसकी 1, भाई इसकी पावर कितनी 1, यहाँ पर देखो ऑर्डर कितना बेटा, ऑर्डर 3, मैक्सिमम ऑर्डर 3 और डिग्री कितनी यहाँ पर 2, इसकी पावर 2। ठीक है, ये वाली नहीं लेनी है आपको, हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर इज ए डिग्री। इसको देखोगे आप लोग तो इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2, तो डिग्री कितनी हो गई इसकी 1, इसकी पावर देखनी ना हमें, इसको थोड़े देखना है। सिमिलरली यहाँ पर देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर की हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 2 और डिग्री कितनी बेटा, तो इसलिए क्लियरली दिख रहा है इसके डेरिवेटिव में आ गया, तो इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल इक्वेशन, डेरिवेटिव नॉट पॉसिबल। देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अब इसको देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, हाईएस्ट ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 1, इसी की पावर देखनी होती है, ये कितनी भी है बाहर में जाए। अब इसको देखो आप लोग, इसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना है 1 और इसकी डिग्री कितनी है 1। इसको देखोगे तो हाईएस्ट ऑर्डर कितना है बेटा 4 और डिग्री कितनी है नॉट डिफाइंड। ये चीज याद रखना आप लोग बेटा, नॉट डिफाइंड आ रहा है यहाँ पर क्योंकि इसके डेरिवेटिव में, तो ये पूरा का पूरा आप चेक कर सकते हैं, ये आपके सामने।